अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, इस जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है इसके साथ हम लोग 3 एक्ट और पढ़ेंगे। सक्सेशन एक्ट होगा, इसके साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट होगा, ठीक है, और एक और एक्ट होगा इसके साथ, वो हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसमें 4 एक्ट हमने पढ़ने हैं। इसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि 1882 में आया था, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही जैसे हम क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, उसी तरह हम लोग लेके चलेंगे। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें और आपका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफ़र। हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र होता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, वट मे नॉट बी ट्रांसफ़र, और उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद सच ट्रांसफ़र ओनली टेक प्लेस बिटवीन लिविंग पार्टीज बाय देयर ओन एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा एक्ट है जो डील करता है ऐसी ट्रांसफ़र से जो कि लिविंग पर्सनस के दरमियान होती हैं। सिर्फ जो लिविंग पर्सनस के दरमियान जो होंगी और उनके पार्टीज़ के अपने एक्ट के थ्रू होती हैं, किसी सक्सेशन के किसी ऐसे थ्रू नहीं होती। पार्टीज़ खुद सेल परचेज़ करती हैं, गिफ्ट करती हैं, वो जो चीज़ें होंगी ना, वो सारी हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आएंगी। ठीक है, इट डज़ नॉट डील विद द ट्रांसफ़र टेक बाय जुडिशल प्रोसेस। ये ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं होता जुडिशल प्रोसेस है, जैसे कि कोई कोर्ट ने किसी को कोई चीज़ दे दी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वैसी जो बंदे पार्टीज़ अपने थ्रू करती हैं। इट मीन्स एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वे द होल और पार्ट ऑफ द राइट ऑफ द ओनरशिप टू द प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ वन और मोर। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एक्ट है ये, ठीक है, जिसके लिविंग पर्सन जो होता है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी जो होती है ना, अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे करता है, कोई पूरी प्रॉपर्टी को या कोई थोड़ी सी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कन्वे करता है दूसरे बंदे को, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है उसको। प्रेजेंट में उसी वक्त कर सकता है, फ्यूचर में भी कर सकता है, और एक बंदे को भी कर सकता है और एक से ज़्यादा बंदे को भी कर सकता है। ठीक, तो ये होगा डेफिनेशन। अगर हम देखें ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 में हमें ये मिलती है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करे, फ्यूचर में ट्रांसफ़र करे, एक बंदे को करे या एक से ज़्यादा बंदे को करे। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू हिम सेल्फ, दूसरी उसमें बात की गई है हिम सेल्फ। ये देखें, अब ट्रस्टी विच मीन्स द ओनरशिप हिम सेल्फ बिकम द ट्रस्टी। अब वो या तो किसी बंदे को ट्रांसफ़र करे या वो प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफ़र करे। अब आपने जब ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें आपको थोड़ा ट्रस्ट का और ट्रस्टर और ट्रस्टी का फ़र्क पता चलेगा। एक बंदा होता है ट्रस्टर, जो बंदा अपना चीज़ ट्रस्ट करता है, जो कहता है कि यार ये मैं बेनिफिशियल के दे रहा हूँ। एक बंदा होता है कि एक बंदा ट्रस्ट कर देता है कि मैं लोगों के भले के लिए करूँगा, और उसकी देखभाल के लिए एक बंदा वो रखता है, उसको कहते हैं ट्रस्टी। ठीक है, उस बंदे को जो बंदा देखभाल के लिए बंदा रखता है ना, उसको कहते हैं ट्रस्टी। अगर वो बंदा वो खुद ही है ना, वो खुद कहेगा कि मैं खुद इसकी देखभाल करूँगा, तो खुद ही अपने आप को भी ट्रांसफ़र करके वो खुद उसका ट्रस्टी बन सकता है और लोगों के बेनिफिट के लिए काम आ सकता है। इसका मतलब ये है टू ट्रांसफ़र अप टू परफॉर्म एंड सच एक्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इस परफॉर्म सच एक्ट, और ऐसा कोई भी एक्ट करेगा तो इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अब प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन होती है। प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड एज द राइट, एक बेसिकली एक राइट होता है, एंड इंटरेस्ट विच मैन हैज़ बीन इन द एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सक्लूड अदर्स। एक ऐसा राइट होता है जो आपका किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, और आपके ये इंटरेस्ट जो होता है ना, ये इस तरह का होता है कि आप दूसरों को एक्सक्लूड वहाँ से कर सकें, दूसरों को वहाँ से निकाल सकें। द वर्ड प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोप्रिएट विच मीन्स अ थिंग ओन्ड। बेसिकली प्रॉपर्टी का वर्ड जो है ना, लैटिन वर्ड से निकला अप्रोप्रिएट से, विच जिसका मतलब होता है थिंग ऑन। जो भी आपने चीज़ ऑन की हुई है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी है। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है इमूवेबल और एक मूवेबल होती है। ठीक है, हम दोनों को देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में एकदम ज़्यादा इसमें आएगा। ठीक है, द एक्सप्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन नो वेयर डिफाइन थ्रोली द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इमूवेबल को उसने इतना ज़्यादा कहीं पर डिफाइन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हमें नहीं किया। ठीक है, हाउ वेर इट हैज़ बीन डिफाइन इन सेक्शन 3 में कुछ हमें थोड़ा बहुत इसका ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का मिलता है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। सेक्शन 3 का जो क्लॉज 5 एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट में वहाँ में मिलती है, और सेक्शन 2 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसमें हमें वहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब उसमें जो चीज़ों को तीनों को कंबाइन करके ना एक डेफिनेशन की गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, जो लैंड होती है आपकी, ठीक है, अपर सरफेस और अंडरग्राउंड मिनरल्स। जो आपकी अपर सरफेस है वो भी आपकी इमूवेबल है, और जो उसके अंडरग्राउंड मिनरल्स वगैरह है ना, वो भी अनइमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेनिफिट अराइज टू द लैंड, कोई ऐसा बेनिफिट हो रहा है जो लैंड से आपको मिल रहा है, ठीक है, वो भी इमूवेबल है, कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, थिंग्स अटैच टू द
अर्थ, ठीक है, कोई भी चीज़ें जो अटैच हैं उसके साथ, ठीक है, ट्रीज़ हो गया, राइट ऑफ वे और लाइट, जैसे कि राइट ऑफ वे उसके साथ अटैच है, वो आप देख तो नहीं सकते ना, राइट ऑफ वे उसके साथ अटैच है तो वो आपका इमूवेबल है, ठीक है। और ट्रीज़ वगैरह जिस तरह हैं वो भी इमूवेबल हैं। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है मूवेबल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 का क्लॉज जनरल क्लॉज एक्ट का जो है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी इन एवरी एक्सेप्ट मूवेबल इमूवेबल। कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं होगी ना वो मूवेबल होगी, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर, ये जो आपकी लकड़ी खड़ी हुई लकड़ी होती है ये आपकी मूवेबल है, आप लेके जा सकते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, जो भी आपके क्रॉप्स होंगे ग्रास होंगे वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जो चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं वो आपकी मूवेबल है, और जो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते वो इमूवेबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि वैलिड ट्रांसफ़र जो होता है ना उसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। A property is valid. A property transfer property is such said to be valid. It fulfills the following. ऐसे ये following जो essentials हैं इनको करो पूरा करता है। Competency of transferer वो बंदा होता है जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है। A person who transfers the property is known as transferer. The transfer must be competent to contract. अब competent to contract आपको थोड़ा सा याद होगा, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 11 का यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। एंड नाइदर नॉट भी माइनर और नॉट भी लुनेटिक, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो माइनर भी नहीं होना चाहिए और लुनेटिक भी नहीं होना चाहिए। फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी का फुल ओनर होना चाहिए, ठीक है। लीगली ऑथराइज टू ट्रांसफ़र इफ़ ट्रांसफरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर। अच्छा, अगर कोई बंदा किसी को कोई एजेंट वगैरह या कोई ऐसा है वो ट्रांसफ़र कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो लीगली ऑथराइज होना चाहिए, उसके पास कोई पावर अटर्नी या ऐसी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए कि यार ये ट्रांसफ़र कर सकता है। अच्छा, कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफरी, अब जो ट्रांसफरी है जिसने आप चीज़ें आगे लेनी है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र जिसके ऊपर जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है, पर्सन टू होम ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी इज़ मेड इज़ नॉन एज ट्रांसफरी, उसको हम ट्रांसफरी कहते हैं। द ट्रांसफरी मस्ट बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। अब वो होल्डिंग प्रॉपर्टी का अब ये ना हो कि वो 3 साल का बच्चा हो, ठीक है, या 4 साल का माइनर भी नहीं होना चाहिए, वो 18 साल से इसके ऊपर होनी चाहिए, वो तब इसको ट्रांसफ़र हो सकती है। नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू रिसीव द ट्रांसफ़र, और लॉ ने इसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो कि यार ये बंदा किसी कोई भी चीज़ किसी की भी ले नहीं सकता, जैसे कि कोई बैंकरप्ट हो गया या कोई ऐसा चीज़ है तो उसको वो भी ट्रांसफरी में आते हैं, वो नहीं, अगर ट्रांसफरी ऐसा होगा तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सनस, और ये हमेशा लिविंग पर्सनस के दरमियान होगी ट्रांसफ़र जो भी होगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी लिविंग पर्सनस टू अनदर पर्सन, लिविंग वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। द वर्ड लिविंग पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंपनी और एसोसिएशन। तो आपको पता है हमने केपीसी में जब इसकी पर्सन की डेफिनेशन देखी तो इसमें हमारे पास कंपनी आती है और कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। कंपनी भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकती है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, और एसोसिएशन अगर कोई है तो वो भी कर सकती है जो कंपनी की डेफिनेशन में आती है। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ट्रांसफ़र का वो भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। हमेशा कोई अच्छी वो जो लॉफुल चीज़ें हैं वही ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये ना हो कि कोई जैसे कि कोई इलीगल या इमोरल एक्टिविटीज़ की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि चरस या ऐसी कोई भी चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन टू ट्रांसफ़र मस्ट आल्सो भी लॉफुल, और कंसिडरेशन आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी थी, जो भी पेमेंट वगैरह होगी या कुछ भी होगा वो जो कंसिडरेशन आपकी होनी चाहिए वो भी लॉफुल होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी उस टाइम एग्जिस्ट कर रही हो जिस टाइम आप ट्रांसफ़र करना, मोस्टली मस्ट बी ट्रांसफ़र मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जिस टाइम पे ट्रांसफ़र हो रही है उस टाइम पे वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो एक चीज़ एग्जिस्ट कर ही ना रही हो और आप उसका ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी इज़ मेंट टू बी ट्रांसफ़र मस्ट बी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6। अब अंडर सेक्शन 6 में आप चीज़ें देखेंगे ना कि वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफरेबल हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफ़र एक्सेप्ट, उसमें भी यही इसी तरह लिखा होगा कि हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है बजाय किसके कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। एक्सेप्ट क्लॉज ए उसका कहता है सक्सेशंस, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं चांस ऑफ हेयर apparent succeeding to the estate means a person have chanced that he will give a part of a property in inheritance, on this chance he cannot transfer a property। अब इसकी एग्जाम मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर कोई बंदे को चांस है, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, उसको पता है कि यार ये मेरे चाचू हैं, इनकी ज़मीन में मेरा हिस्सा आएगा, मुझे चांस है, इनकी औलाद नहीं है, चांस है कि मुझे मिलेगा, और वो इस चांस के बिना पे वो कहे मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ तुम्हें प्रॉपर्टी, तो ऐसा ट्रांसफ़र कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अहमद इज़ एन अंकल, ठीक है, ही हैज़ नो चिल्ड्रन, अहमद एक अंकल है, उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। ही हैज़ नेफ्यू नेम्ड अली, उसका एक नेफ्यू है जिसका नाम है अली। ही नाउ अली थिंक्स दैट ही विल इनहेरिट हिज अंकल्स प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसका चांस है कि वो उसको प्रॉपर्टी मिल जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ ही डज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी दस द ट्रांसफ़र कैन नॉट बी मेड। तो इस बेस के ऊपर वो कभी भी ये नहीं कर सकता कि मैं ट्रांसफ़र इस बेस के ऊपर कर दे कि यार ये मुझे मिलेगी तो मैं आज तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जब मुझे मिलेगी तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी बाय गिफ्ट और विल, अगर आपको ऐसा भी कोई चांस है कि आपको गिफ्ट या विल वगैरह कोई मिलेगी, मीन्स एनी पर्सन गेट्स अ चांस दैट एनी ऑफ हिज रिलेटिव
विल गिव द प्रॉपर्टी टू हिम, और बाय विल और बाय गिफ्ट, किसी को चांस है कि यार वो मेरी प्रॉपर्टी मुझे देगा, कोई गिफ्ट देगा या मुझे विल करेगा, ठीक है। तो वो ऐसी भी जो ट्रांसफ़र होगी ना, वो भी चांस की बेस पे कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, ठीक है, कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। अ पर्सन परचेज अ प्राइज बॉन्ड, ठीक है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट ही विल विन इट, हाउएवर ही कैन नॉट प्राइज बिफोर विनिंग इट। अब कोई चांस कोई और भी हो सकता है। देखिए, एक बंदे ने प्राइस बॉन्ड ख़रीदा, बंदा कहता है कि यार मुझे ये जीतूंगा ना तो तुम ले लेना, मतलब उस अभी तक जीता नहीं है वो, उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी ट्रांसफ़र नहीं होगी। सबसे पहले आती है सबसेक्ट सक्सेशन, समझ आ गई आपको, उम्मीद है आ गई होगी। क्लॉज बी में हम लोग जाते हैं, राइट ऑफ री एंट्री, इसको समझिएगा। अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ऑनर। अच्छा, अब आपने एक बंदे को किराए पे अपना घर दिया हुआ है और आपने से कहा है कि यार अगर तुमने मेरा किराया ना दिया ना तो मैं तुमसे तुम्हारी ज़मीन में दोबारा दाखिल हो जाऊँगा, तुम्हारे घर में दोबारा दाखिल हो जाऊँगा और मैं तुमसे यहाँ से निकाल दूँगा। अब आप ये नहीं कह सकते, आप अपने दोस्त को कहें यार जाएँ उससे री एंट्री कर लें, री एंट्री का पोजेसन ले लें या उससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप खुद वो आपके पास राइट, वो आप राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अ पर्सन गिव्स द प्रॉपर्टी टू बी ऑन लीज, ठीक है, लीज पे उसने प्रॉपर्टी दी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विद सम कंडीशंस। इफ़ ही विल नॉट फुलफिल द कंडीशन देन ए विल यूज़ द राइट ऑफ री एंट्री टू लैंड, ठीक है। जो उसने कहा कि अगर वो कंडीशन जैसे किराए की मैंने बात की कि वो अगर नहीं देगा तो दोबारा री एंटर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं कर सकता, वो बी खुद जाएगा उसकी जगह, ये नहीं होगा अपनी जगह, वो सी को ट्रांसफ़र ये राइट नहीं कर सकता। ईजमेंट, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम ईजमेंट होल्डर टू थर्ड पर्सन। अब आप ईजमेंट होल्डर हैं, आपको एक जगह का रास्ता है कि यार आप यहाँ से गुजर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते यार आप भी गुजर जाओ यहाँ से, मैं भी यहाँ से गुजर रहा हूँ तुम भी यहाँ, तो आप किसी को अपना राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि यार मैं गुजर रहा हूँ तुम भी गुजर जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर। अच्छा, अब आपको किसी बंदे ने कहा है कि यार चलो यार मेरे घर के बाहर ना गाड़ी खड़ी कर लो तुम, कोई मसला नहीं है। अब इस तरह नहीं हो सकता कि आप वो जो आपको राइट मिला हुआ है ना प्रॉफिट का, या वो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है कि आपके लिए सिर्फ, तो वो आप किसी और को कहें यार तुम भी खड़ी कर लो, खैर है कोई नहीं मैं तो कर रहा हूँ, तो आप उसको वो भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर इन एनी मैनर। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस का भी कोई नहीं। अ वाइफ हैज़ अ राइट टू गेट फ्यूचर मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। वाइफ के पास राइट है कि वो अपने हस्बैंड से फ्यूचर का मेंटेनेंस ले, मतलब वो मेंटेनेंस अगर लेना चाहे तो ले सकती है, हर हस्बैंड, ठीक है। एंड शी कैन आल्सो गेट हर शेयर फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी आफ्टर डिमाइस, और उसके पास ये भी राइट होता है कि वो शेयर अपनी ले ले, अपने ट्रांसफ़र ले ले, वो प्रॉपर्टी में से शेयर ले सकती है, ठीक है। शी कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर हिज राइट टू अ थर्ड पर्सन। और वो ये नहीं होगा कि अपनी बहन को अपने भाई को ट्रांसफ़र कर दे कि यार ये वाला जो राइट है ना इसकी प्रॉपर्टी से तुमने जो मेरा राइट है वो तुम ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। राइट ऑफ सू, अब मेरा राइट ऑफ सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। अब आपने किसी को सू करना है, आपका एक राइट है कि आप उसको सू कर, आपके साथ गलत हुआ आप उसको सू कर सकते हैं, ये नहीं आप दूसरे को कहेंगे उसको सू कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता। पब्लिक ऑफिस, अब पब्लिक ऑफिस एंड द सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, ठीक है। अब पब्लिक ऑफिस अगर आपको किसी जगह पे आप डीसी लगे, आप कहें यार आज तुम इधर मेरी जगह पे आके बैठ जाओ, पब्लिक ऑफिस है वो आप नहीं इसको ट्रांसफ़र कर सकते, या आप उसकी जो सैलरी है वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि यार आपसे जो सैलरी होगी ना वो इस बंदे को मिलेगी। पेंशनर एंड स्टेशन अलाउड टू गवर्नमेंटल ऑफिशियल कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। जो पेंशन्स होंगी, जो वजीफ़े वगैरह होते हैं वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते किसी और बंदे को। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये मरने के बाद नहीं, लिविंग पर्सनस के दरमियान है, तो इस वजह से ये लिविंग होते हुए जब आपके पेंशन है तो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उसको। ट्रांसफ़र अपोज टू पब्लिक नेचर, ठीक है। अब ऐसी कोई भी ट्रांसफ़र जो आपको नेचर को, आपकी अकल को समझ ना आ रही है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड विद विच इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट। अगर आपको नेचर ऑफ अकल को समझ ही ना, एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं नेचर को अच्छी लग रही तो वो भी, आप इंटरेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। राइट ऑफ ऑक्यूपेसी की अगर हम बात करेंगे तो राइट ऑफ टेनेंट टू ऑक्यूपाई एंड पोजेस द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द परमिशन। और एक आप घर में किराए पे रह रहे हैं, ठीक है, और आप उस घर में किसी और को भी रख लेते हैं कि यार आप भी आ जाएं, खैर मैं भी रह रहा हूँ ना, तो आप आज से रहना शुरू करें, इसका किराया आप मुझे दे दें। आप आगे किराए पे रहते हुए आगे किराएदार नहीं रख सकते, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक आप ऑनर को नहीं बताते, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था सारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, आगे क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक ट्रांसफ़र के। थैंक यू वेरी मच।